आपने एसएमए को क्यों चूज किया? इनके नंबर्स जो हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे, अभी तक चाइना बीट नहीं कर पाया टेक्निकली। सर, अब एसएमए की डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास कब आई? कुछ टाइम के लिए बैक ऑफ नहीं कर गया था बीच में एसएमए? मीसोल और एसएमए की अंडरस्टैंडिंग में कोई हॉल्ट नहीं आया था। और तो रेजिडेंशियल भी आप कोई काम नहीं कर रहे? तो जो डेल्टा आता है सर, वो ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ द चाइनीज इन्वर्टर कॉस्ट है। आपको किस पॉइंट्स पे एज है? मतलब अगर एफिशिएंसी, सेफ्टी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, 35 डिग्री पे, 40 डिग्री पे अपनी प्रोडक्शन को गिराना शुरू कर देते हैं। एसएमए का पहले तो आप ये ब्रीफली बताएं कि वारंटी स्ट्रक्चर क्या है पाकिस्तान में? मीसोल नेवर प्रोवाइड्स इंस्टॉलेशन सर्विसेज। अर्थिंग ना करवाओ काम चल जाएगा। इज इट अ प्रॉब्लम इन वारंटी क्लेम? एसएमए ने इसमें मजीद आसान बनाने के लिए यूट्यूब पे भी वीडियोस लगाई हैं सर। लोकल टेक्निकल सपोर्ट और स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी है या आप डायरेक्टली शिप टू चाइना कर देते इन्वर्टर, अपनी रिप्लेसमेंट दे देते यहाँ पे? नॉट सो फार। देयर इज अ कंपनीज कह रही 10 साल की वारंटी है मेरी रिप्लेसमेंट, मेरी 15 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी। मैं कहता हूँ ये मार्केटिंग हाइप क्रिएट करने का। सम ऑफ द कंपनीज, आई कैन नॉट टेक एनी नेम्स, वो पाकिस्तान में ऑफिशियली रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो अगर जबल अली में एक कंपनी फ्री जोन में रजिस्टर होकर आपको 10 साल की वारंटी दे रही है, सर ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। पाकिस्तान की सोलर मार्केट में आज के दौर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है, कौन सा इन्वर्टर रिलायबल है और लॉन्ग लास्टिंग वर्क करता है, जो इंसान की इन्वेस्टमेंट को भी एंड तक सेफ रखता है। जब बात आती है जर्मन टेक्नोलॉजी की, तो सबसे पहला नाम आता है एसएमए का। आज हमारे साथ मीसोल के डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियर आफ्ताब साहब हैं, जो एसएमए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट इंजीनियर हमजा अली। आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक सोलर सोल्यूशन पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह सर, हाउ आर यू? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर। बहुत शॉर्ट नोटिस में आपने अपनी अवेलेबिलिटी दी। यू मोस्ट वेलकम हमजा भाई। सर, आज हम डिस्कशन करेंगे जर्मन ब्रांड की सर, जो मीसोल काफ़ी अरसे से जिस पे काम कर रहा है। सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन पूछूंगा कि मीसोल का बैकग्राउंड क्या है और आपका एज ए कंपनी, आप एज ए कंपनी में क्या रिप्रेजेंट कर रहे, क्या काम कर रहे? सर सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं करेक्शन करूँ हमारी इंट्रोडक्शन की। आई एम मेयरली अ डेप्यूटी मैनेजर सेल्स, नॉट अ डेप्यूटी डायरेक्टर। तो मैं मीसोल में एज अ डेप्यूटी मैनेजर सेल्स जिम्मेदारी निभा रहा हूँ सिंस द लास्ट 8 months। और सोलर की इंडस्ट्री से अगर मैं आपको अपना हम्बल बैकग्राउंड बताऊँ, तो आई बिन इन टच विद द सोलर इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 1 decade। 10 साल से मैं इसी इंडस्ट्री का एक छोटा सा पौधा हूँ, जो अपनी ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद आई चोज़ सोलर फील्ड ओवर गवर्नमेंट करियर पाथ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये फील्ड ने मुझे बहुत नवाजा है, और मेरे तेरे बहुत मुख्तलिफ इंजीनियर्स हैं जिनको इस फील्ड ने अपनाया है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। अगर मीसोल की बात करें तो मीसोल वाज फाउंडेड इन 2016 इन कराची। और मीसोल बेसिकली एक सोलर पैनल इंपोर्टर फर्म है, जो अब हमने स्टेप इन किया इनटू इन्वर्टर्स, इनटू बैटरीज। और वी हैव started from 2 containers, and alhamdulillah we are amongst one of the biggest players in Pakistan right now। और एक अच्छे स्केल पे काम कर रहे हैं सर। और कुछ हमारा जो टैगलाइन है, हमारी जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर उसको समराइज़ करूँ तो मीसोल बिलीव्स इन बिजनेस थ्रू ट्रस्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबसे ज़्यादा अगर कुछ कमाया है तो वो इस इंडस्ट्री में इज़्ज़त कमाई है। और कोशिश कर रहे हैं सर कि हमेशा एक विन विन सिचुएशन लेकर आए फॉर आवर क्लाइंट्स, फॉर सोलर यूज़र्स, ऑल्सो इंस्टॉलर्स एंड EPCs। एक ऐसा प्रोडक्ट हमेशा हमारे पास हो जो आपके फ़ायदे में भी है और ओवरऑल पाकिस्तान के फ़ायदे में भी है इन द बिगर पिक्चर। सर बेसिकली बात की जाए तो कोर विजन और मिशन क्या है पाकिस्तान में आपका एज ए मीसोल? इन द एंड आप क्या अचीव करना चाह रहे हो? सर हम एक ग्रीनर पाकिस्तान की तरफ काविशें अपनी कर रहे हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को इसके पूरे पोटेंशियल पे लेकर आने के लिए सबसे ज़रूरी है कि पाकिस्तान एनर्जी इंडिपेंडेंट हो। और अगर आप देखें तो सोलर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के इरेडियंस नंबर देखें तो ये पूरी दुनिया में सबसे बेहतर अगर मुल्क आप कुछ चूज़ करेंगे, पाकिस्तान इज़ अमंग्स देम। और अगर आप पंजाब से लेकर बलूचिस्तान तक मल्टीपल रीजन्स हैं
जहाँ पे हाईएस्ट रेडियंस रिकॉर्ड होती है जो दुनिया में किसी भी और जगह पे रिकॉर्ड होती है। तो व्हाट वी एनविजन अ ग्रीनर पाकिस्तान विच इज़ एनर्जी इंडिपेंडेंट, ताकि इंडस्ट्रियल्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट और फैसिलिटेट करें, ताकि एक ज़माने में वी वर एन इंडस्ट्रियल एज वेल एज एन एग्रीकल्चरल नेशन, बट रिसेंटली हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से इंटरनेशनली कम्पीट नहीं कर पा रहे। एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और हम चाहेंगे कि हम इसको सस्ते से सस्ता बनाएं इंशाल्लाह। सर, अब एसएमए की डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास कब आई, और क्या आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं या एक्सक्लूसिव डीलर हैं? थोड़ा सा इस पे ब्रीफ कीजिएगा ताकि क्लाइंट जान सके कि हम अगर मीसोल को रीच आउट कर रहे तो वो एसएमए को किस तरह, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है एसएमए के साथ। सर, मीसोल का एसएमए के साथ जो सफ़र का आगाज़ हुआ, ये तकरीबन 2018 से हम एसएमए के साथ इन्वॉल्व हैं, और पाकिस्तान में जितना भी एसएमए लगा है पोस्ट। सर, मैं यहाँ पे कुछ ऐड ऑन करूँ, ये कुछ टाइम के लिए बैक ऑफ नहीं कर गया था बीच में एसएमए? वो टाइम पे मीसोल और एसएमए की अंडरस्टैंडिंग में कोई हॉल्ट नहीं आया था। ज़रूरी ये हुआ था कि पीटीए की कुछ आईपीज़ ब्लॉक की थी पीटीए ने, जिनका मकसद था आईफोन की इलीगल इंपोर्ट को रोकना, और एसएमए की कुछ आईपीस थी जो कि ब्लॉक हो गई थी, काम होना मुश्किल हो गया था। हाउएवर आपका एसएमए उस टाइम पे भी प्रोडक्शन करता था, आप उसको अपनी स्क्रीन पे जो रिमोटली लोकली देख भी सकते थे, पर ऑनलाइन मोबाइल पे या वेब पे आप वेब पोर्टल्स पे नहीं देख सकते थे। जिसपे ऊपर हमने जब अब रिसर्च कर रहे हैं तो हमने ये देखा कि मुमकिन तब भी था, आप कुछ गेटवेज को यूज करके इसको कर सकते थे, पर उस टाइम पे जो लोग एसएमए इंस्टॉल कर रहे थे गालबन उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, जिस वजह से एंड यूज़र में ये परसेप्शन गया कि एसएमए मॉनिटर नहीं किया जा सकता। हाउएवर इट वाज ऑलवेज पॉसिबल, उस वक्त भी था, एक एडेड स्टेप ज़रूर आ गया था। तो बेसिकली आप ऑथराइज्ड डीलर हैं एसएमए के? हम ऑथराइज्ड डीलर हैं एसएमए के, और हमारे थ्रू आपको एसएमए के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और हमारे कुछ प्रोडक्ट्स जो अभी हम आजकल उसको एक्टिवली मार्केटिंग भी कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स लोकल रिप्लेसमेंट वारंटी में आते हैं। चलिए सर, वो तो आगे डिस्कशन में हार्ड पॉइंट आपको मैं लेके चलूंगा, क्योंकि ऑडियंस को मैंने ब्रीफ करना है। इफ़ यू आर इन माई चैनल यू नीड टू बी एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, इंशाल्लाह। ठीक है सर, मेरा अगला क्वेश्चन है कि आपने एसएमए को क्यों चूज़ किया? मेरी मतलब प्राइस वाइज ये हायर है, हर चीज़ के लिहाज से एसएमए इज़ वर्ल्ड वाइड अ गुड ब्रांड। मैंने खुद यूज़ किया, काफ़ी यूज़ किया। एज़ यू नो दैट मेरा जो दुबई का एक्सपीरियंस है मैंने आपको शेयर भी किया था कि एसएमए मैंने बहुत यूज़ किया है, ठीक है। आई एम हॉनेस्टली कि बहुत A1 कैटेगरी, मतलब कोई इसमें डाउट ही नहीं। बट ये आपने चूज़ किया कि मार्केट कंपटीशन आपका है ही नहीं। सर, अगर मैं आपको इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो मीसोल की मैनेजमेंट, वी आर वेरी लकी हैविंग, आई एम पर्सनली वेरी लकी टू बी वर्किंग एट मीसोल। उसकी रीज़न ये कि मैंने मार्केट को देखा है और मल्टीपल ईपीसीज में पाकिस्तान में जॉब की हैं। मीसोल की मैनेजमेंट का जो विजन है हमजा भाई, वो अभी का नहीं होता। देर ऑलरेडी वी आर थिंकिंग 1 decade ahead, हम 10 साल आगे की सोच के चलते हैं। और एसएमए की क्वालिटी का कोई सानी दुनिया में नहीं है, और ये अब से नहीं है, ये 1980 जब से एसएमए मार्ज़े वजूद में आया, ये एक डेडिकेटेड सोलर इन्वर्टर कंपनी है। और इनके नंबर्स जो हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे, अभी तक चाइना बीट नहीं कर पाया टेक्निकली। और हमारा हमेशा से इन्वर्टर्स के ऊपर 2 हमारे सर KPIs थे। इन्वर्टर रोबस्ट होना चाहिए, और ये हार्श कंडीशंस, लकड़ पत्थर हजम, अगर मैं आपको पंजाबी में बताऊं तो लकड़ पत्थर हजम होना चाहिए। और दूसरा, इसमें कोई ना कोई टेक्नोलॉजिकली ऐसी एडवांसमेंट होनी चाहिए जो कोई और इन्वर्टर ऑफर नहीं कर रहा। तो ऐसे में अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों चीज़ों में, सो दिस इज़ द ओनली ब्रांड जो आपकी हर चीज़ों को पूरा कर रहा है। यस सर, दैट्स गुड सर। सर, आपका एसएमए के साथ सफ़र कैसा जा रहा है? बहुत, मतलब कि उनकी मार्केटिंग टीम या उनकी जो भी आपके, मैं आई डोंट गो फॉर मतलब जो आपकी भी टर्म एंड कंडीशंस है, क्या वो उस पर पूरा उतर रहे, या एज ए पाकिस्तानी इग्नोरेंस में जाते हैं आप लोग एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़? स्टॉक वाइज आपको इग्नोर किया जाता है या नहीं, या आपकी एज मच स्टॉक अवेलेबल होता है पाकिस्तान में? हम सभी इस वक्त एज वी स्पीक, मैं सुबह से अब तक आई थिंक 10 दफ़ा एसएमए की टीम को व्हाट्सएप पे डिस्टर्ब कर चुका हूँ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव रिस्पोंडेड 10 टाइम्स। शायद आपका सवाल आज से 10 साल पहले रेलेवेंट इस लिहाज से होता, मे बी उस टाइम पे रिस्पॉन्स थोड़ा सा लैगी था, या रिप्रेजेंटेशन उस लेवल पे नहीं थी। पर जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग मीसोल और एसएमए लेकर
लेकर चल रहे हैं। हमें सर बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमें स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट कैटलॉग अवेलेबल है जो हम आपको मंगवा के दे सकते हैं। और आपको वारंटीज़, जिस तरह मैंने बताया कि लोकल वारंटी, ये 20 साल में पहली दफ़ा हुआ है कि आपको पाकिस्तान में लोकल रिप्लेसमेंट वारंटी दी जा रही है। सर थोड़ा टेक्निकल मैं अब क्वेश्चंस आपसे करना चाहूँगा, एसएमए की टेक्निकलिटी की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान में कौन कौन से एसएमए के मॉडल्स अवेलेबल हैं? क्या ऑन ग्रिड में, हाइब्रिड में, या जो भी आप? हमजा भाई, अभी इस वक्त हमारे पास जो हमारा मेन प्रोडक्ट जिसको हम केटर कर रहे हैं वो है एसएमए सनी ट्राई पावर को 2। ये 110 किलोवाट का इन्वर्टर है और आइडियल है आपके कमर्शियल इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स के लिए। ऑब्वियसली मॉड्यूलर अप्रोच इस्तेमाल करती है सोलर इंडस्ट्री, तो लोकल रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ हम फुल इस वक्त एग्रेसिवली मार्केटिंग कर रहे हैं 110 किलोवाट ऑन ग्रिड इन्वर्टर की। इसके साथ हमारे पास 50 किलोवाट और 25 किलोवाट ऑन ग्रिड के भी कुछ मॉडल्स अवेलेबल हैं। रेजिडेंशियल भी आप कोई काम नहीं कर रहे? हमने सर एक टाइम पे यहाँ पे इनकी कोई थी सनी बॉय जी 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 10,000, 15,000, बिल्कुल। 25,000 भी। बिल्कुल। तो इज इट अवेलेबल इन पाकिस्तान? हमने सर अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत स्ट्रेटेजिक इस लिहाज से रखा है कि पाकिस्तानी मार्केट प्राइस कॉन्शियस मार्केट है। बिल्कुल। यहाँ पे विजन या टेक्नोलॉजी से ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिवनेस को देखा जाता है, और जो कि बहुत मुनासिब बात है। वी आर ग्रोइंग नेशन। उस लिहाज से हमने ये बेहतर समझा कि हम अभी एक मॉडल की प्राइस को चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के साथ कंपेरेबल बनाएं। और अगर हम लेट्स से ये जो आप मॉडल्स बता रहे हैं इनको अगर हम अभी इंपोर्ट करते हैं तो जो डेल्टा आता है सर वो ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ द चाइनीज इन्वर्टर कॉस्ट है। सो मींस अगर एक चाइनीज इन्वर्टर 100 रुपीज कॉस्ट कर रहा है रेजिडेंशियल लेवल पे, तो ये 150 रुपीज कॉस्ट 150 रुपीज कॉस्ट करेगा। और इस लिहाज से और हमारी अवेयरनेस इतनी नहीं है कि हम इसको चूज करें 150 टाइम एक्सपेंसिव भी। सर ये समझने की बात है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप पहले अचीव कर लेते हैं और आपने जो इन्वेस्टमेंट की है आप उसको लेट्स से अगर 200 रुपए तक लेके जा सकते हैं। हम चूज करते हैं कि हम 100-120 ही लें, लेकिन चाइनीज इन्वर्टर लगाएं। ये पॉडकास्ट आपको पूरा मौका दे रही है कि आप उन लोगों को एक्सप्लेन कर सकें कि व्हाई दे नीड टू बी चूज एसएमए इंस्टेड ऑफ चाइनीज ब्रांड। आई एम नॉट गोना बी टेक एनी नेम जी, ठीक है। आपको किस पॉइंट्स पे एज है, मतलब अगर एफिशिएंसी, सेफ्टी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो आपको क्या एज है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स? हमजा भाई 3-4 क्रूशल पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं तो जिस तरह हमने पॉडकास्ट के शुरू में डिस्कस किया कि पाकिस्तान का इरेडियंस और टेम्परेचर ब्रैकेट आइडियल है सोलर प्रोडक्शन के लिए। एसएमए इन्वर्टर्स 50 डिग्री सेल्सियस तक पूरी आउटपुट देने वाला वाहिद इन्वर्टर ब्रांड है जो इस पाकिस्तान में मौजूद, जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। बाकी इन्वर्टर लो डाउन कर देते हैं, वो सर 35 डिग्री पे 40 डिग्री पे अपनी प्रोडक्शन को गिराना शुरू कर देते हैं और एसी रूम की रिक्वायरमेंट मांगते हैं। मतलब आपको कंडीशन करना पड़ता है कि आपको एयर कंडीशन रूम में रखना है। इवन देन सो इंटरनल टेम्परेचर आप जानते हैं कि जब एक इन्वर्टर अपनी फुल कैपेसिटी पे प्रोडक्शन करता है तो इंटरनल टेम्परेचर भी राइज होता है। तो एसी रूम में भी ऐसे में आपको बेहतर प्रोडक्शन देगा। तो अगर ये शुरू में आसान अल्फाज में आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसको आउटसाइड इंस्टॉल करें, IP66 है कोई पर्सनल, पर अगर धूप में हो, अगर एक चाइनीज अच्छे ब्रांड का इन्वर्टर उधर 99% एफिशिएंसी दे रहा है तो ये 99% अबव एफिशिएंसी दे रहा होगा। सर एसएमए आपको 100% दे रहा है और इन कंपैरिजन टू मल्टीपल चाइनीज ब्रांड्स जो 80% पे आ जाते हैं 50 डिग्री सेल्सियस पे, दिस इज द बेस्ट ऑफ द चाइनीज इन्वर्टर्स। 20% का डिफरेंस आएगा, 20% एट 50 डिग्री सेल्सियस। और सम ऑफ द मॉडल, सम ऑफ द ब्रांड्स 70% पे आ जाते हैं सर। बट तो ये तो हमारी जितना हम स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट करेंगे इट विल बी कंप्लीटेड इन अ फ्यू इयर्स, लेस देन अ फ्यू इयर्स। आप पहले साल में अगर आप देखें ना एक प्रोडक्शन हो रही है, अगर 100 किलोवाट का सिस्टम है, अगर वो 20 मतलब हमारे नॉर्मली गर्मियों में इतना टेम्परेचर राइज करता है, वो अगर 20% एफिशिएंसी डाउन करेगा तो उतनी प्रोडक्शन वो पर डे के हिसाब से एसएमए ज़्यादा कर रहा है। This is what you want to say? I am saying सर कि पहले साल में अपनी आप केपेक्स जो आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की होगी वो पूरा कर लेंगे और उसके बाद आप एटलीस्ट 20% एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके अपनी हर साल सेविंग में इजाफा कर रहे होंगे। अगर मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लेता, अगर कंपैरिजन किया जाए एसएमए का चाइनीज़ ब्रांड से, तो आप क्या एक पॉइंट में डिफरेंस करेंगे? जस्ट अ वन लाइन, जस्ट फॉर द ऑडियंस। बेटर ROI। बेटर ROI, दैट्स गुड सर। सर सबसे बड़ा मसला आता है प्राइस का। काफ़ी दफ़ा आपसे कोट लेते हैं प्राइस क्या है,
आगे जो क्लाइंट होते हैं वो इसमें कहते जी प्राइस ही बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ को आप मार्केट में कैसे देख रहे हैं? ऑब्वियसली सर, हमने इस चीज़ को जब हमने प्रोडक्ट लॉन्च करना था तो हमने एनालिसिस किया कि पाकिस्तानी मार्केट के लिए प्राइस बहुत क्रूशल फैक्टर है। इसलिए हमने अभी सिर्फ एक इन्वर्टर पे इन्वेस्ट किया जो कि SMA Core 2 110 किलोवाट है। उसकी प्राइस को हम अराउंड द ग्लोब जितनी भी मार्केट्स हैं जो SMA को एक्सेप्ट कर रही हैं उनमें हमने इसकी प्राइस को सबसे कम पाकिस्तान में रखा। एग्जैक्ट सेम डिवाइस पाकिस्तानी जो हम प्राइस ऑफर कर रहे हैं उससे तकरीबन 20 to 30% ज़्यादा पे ट्रेड हो रही है। अगर आप इंडियन मार्केट, मिडिल ईस्टर्न मार्केट, यूरोपियन मार्केट, ऑस्ट्रेलियन मार्केट, US मार्केट को देखें तो सेम प्रोडक्ट इज़ बीइंग सोल्ड एट एन अपवर्ड्स ऑफ 20 to 30% प्रीमियम। हमने एक प्रोडक्ट की प्राइस को गिराया ताकि हम SMA जो कि जगह रखता है। अभी भी आपकी प्राइस एज हायर है, आपने खुद बताया कि 0.5 मतलब 50% एज कम्पेयर टू द अदर। सॉरी सर, दैट इज फॉर द रेजिडेंशियल इन्वर्टर्स। ओके। कोर 2 के इन्वर्टर में हमने प्राइस को डेल्टा को हार्डली 10-15% रह गया। 10-15%। 10 to 15% महंगा है। एंड that's we can able to get it in the first year, लेस देन फर्स्ट ईयर। just in the first। सर अब मेन टॉपिक है जो डिस्कशन का, हर इन्वर्टर इधर आके मार करता है। इन्वर्टर नहीं सिर्फ सर, सोलर पैनल्स हों, आफ्टर सेल्स और वारंटी। बिल्कुल। आज तो मैंने लगा लिया है, आज तो मैंने कस्टमर को मुतमिन करके भेज दिया। द कस्टमर नीड्स टू बी कम टू मी एज ए EPC कंपनी। सर तभी आप मेरी बात समझ रहे हो? बिल्कुल सर। वो आएगा आफ्टर 5 years, 2 years, 3 years। SMA का पहले तो आप ये ब्रीफली बताएं कि वारंटी स्ट्रक्चर क्या है पाकिस्तान में? SMA Core 2 का वारंटी स्ट्रक्चर जो मीसोल और SMA ने डिसाइड किया हुआ है वो बेसिकली सर ये है कि आपका इन्वर्टर अगर ख़राब हुआ, आपने वारंटी क्लेम मीसोल के थ्रू आपने हमें क्वेरी जनरेट की। हमारी टीम प्रोएक्टिवली भी तमाम सिस्टम्स को देखती है और अगर आपकी तरफ से डिले आया तो हम टिकट जनरेट करके आपके वारंटी क्लेम को प्रोसेस करेंगे। वंस द वारंटी क्लेम इज़ प्रोसेस्ड और आपका वारंटी क्लेम एक्सेप्ट हो गया। सर आसान अल्फाज में लेके चलते हैं जी, ऑडियंस ज़्यादा इजीली समझ सके। मेरा इन्वर्टर साइट पे ख़राब हो गया सर, क्या SMA टीम अवेलेबल है ऑन साइट आने के लिए? मीसोल की टीम, टेक्निकल टीम उसको चेक करने के लिए? मीसोल नेवर प्रोवाइड्स इंस्टॉलेशन सर्विसेज। हम आपको एक इन्वर्टर इंपोर्ट करके सेल कर रहे हैं, ठीक है, और हम आपको टेक्निकल सपोर्ट देंगे हर एतबार से, नॉट इंस्टॉलेशन। तो जिसने भी, जिस EPC ने या इंस्टॉलर ने इंस्टॉल किया होगा, आइडियली साइट विजिट उनके स्कोप में आएगा। हमारे स्कोप में ये आएगा कि हमने लेट्स से आपका 1 से 2 दिनों में वारंटी क्लेम को एक्सेप्ट करवाया थ्रू SMA। वंस योर क्लेम इज एक्सेप्टेड, आप अपना इन्वर्टर शिप करेंगे टू लाहौर और कराची, विच एवर इज नियरेस्ट टू यू, और हम आपको वहां से ब्रांड न्यू इन्वर्टर डिस्पैच कर देंगे। आप रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसमेंट दे देंगे आपको, ताकि वो साइट 1-2 दिन से ज़्यादा ड्रैग ना करे। ये डिपेंड बहुत सारे फैक्टर्स पे करेगा सर कि क्या वो टिकट जनरेट इनिशियली इशू के ऊपर आ गई या डिले आया। तो यहाँ पे आपकी जैसे जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो इंस्टॉलेशन EPC प्रोवाइडर है, इंस्टॉलर है, पहला स्टेप उनके ऊपर आता है कि वो टाइमली हमें अपना इशू कम्युनिकेट कर दें। लेट्स से द इशू इज कम्युनिकेटेड टाइमली, देन यस सर विद इन। क्या सर 3-4 फैक्टर्स हैं जो वारंटी क्लेम में प्रॉब्लम्स बनाते हैं जो ऑडियंस के लिए ज़रूरी हैं? जैसे सर हमारा ट्रेंड चाह रहा है, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आप ना इजीली उसको पकड़ सकेंगे मैं किस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। अर्थिंग ना करवाओ, काम चल जाएगा। इज इट अ प्रॉब्लम इन वारंटी क्लेम? It is a problem in warranty claim. It is definitely a problem in warranty claim. आपका इस लिहाज से आपने मुझे 3-4 पॉइंट्स बताएं ताकि ऑडियंस ये सुन रही है जो, ताकि उनको पता हो कि हमने इनका ख्याल रखना है तो हमारी वारंटी क्लेम कल इट विल नॉट कम टू मी और नॉट कम टू यू कि यार हमारी वारंटी क्लेम क्यों नहीं हुई। एग्जैक्टली हमजा भाई, सबसे ज़रूरी ये है कि इन्वर्टर एक सोफिस्टिकेटेड डिवाइस है, बिल्कुल ब्रेन है सारे सोलर सिस्टम का, बिल्कुल। और आपका हर इन्वर्टर, ख्वाह वो जर्मन हो, ख्वाह वो चाइनीज़ हो, एक ऑपरेशनल मैनुअल के साथ आता है जिसमें तमाम चीज़ें गाइडलाइंस मेंशन की जाती हैं आपको। सेकेंडली SMA ने इसमें मज़ीद आसान बनाने के लिए यूट्यूब पे भी वीडियोज़ लगाई हैं सर कि आपने किन प्रोटोकॉल्स को देखना है, क्या आपके बेसिक KPIs हैं जो आपने फॉलो करना है। तो अगर आपकी इंस्टॉलेशन उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर हुई है तो कभी भी मुमकिन नहीं है कि आपका वारंटी क्लेम वॉइड हो। लेकिन जिस तरह आपने बताया, यहाँ पे ऐड ऑन नहीं हो सकती ये चीज़ कि
जब आप किसी को सेल आउट करें कोई प्रोडक्ट, यस सर। यू नीड टू बी चेक एज अ कैपेबल टू इंस्टॉल अ इन्वर्टर ऑन साइट और नॉट। सर हम जिस भी ईपीसी कंपनी या इंस्टॉलर को एसएमएस सेल करते हैं, माय टीम एक्टिवली इंश्योर्स कि हम उनको ट्रेनिंग दें। लेकिन अगर लेट्स से अर्थिंग नहीं की और एक बेसिक स्टेप को आपने फॉलो नहीं किया तो फिर हम तो उसमें सर हम भी नहीं दे रहे और हमारे साथ कोई भी और वो भी बिल्कुल कोई भी नहीं दे रहा। सर वो तो क्लियर कट है कि हम भी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर कट क्लाइंट को बताते कि इंस्टॉलेशन में ये चीज़ें लाजमी हैं, बिल्कुल। बट इफ क्लाइंट आर नॉट ट्रस्टिंग टू पे, देयर इज नथिंग ऑन ओवर हैंड। एग्जैक्टली। लोकल टेक्निकल सपोर्ट और स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी है या आप डायरेक्टली शिप टू चाइना कर देते इन्वर्टर, अपनी रिप्लेसमेंट दे देते यहाँ पे? नहीं सर, हम बेसिकली लोकल सपोर्ट देते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, कमीशनिंग में भी अगर कहीं पे किसी किस्म की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। के लिहाज से मैं बात नहीं कर रही, मैं बात करूँ कि इन्वर्टर ख़राब हो गया जी, आपने उसको जर्मनी भेज देना है या यहाँ पे या जिधर भी आप भेजेंगे, दुबई जाएगा जिधर भी, मतलब एसएमए का ऑफिशियल सर्विस सेंटर पाकिस्तान में नहीं है? नॉट सो फार, बट वी कैन एक्सपेक्ट दैट इट विल कम सून इंशाल्लाह। तो वो ओपनली आपको ऑथराइज्ड है उसको ओपन करके चेक करना, या कोई उसकी लोकल पार्ट्स की रिप्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहा है एसएमए आपको पाकिस्तान में? बिल्कुल सर, मैं समझ गया आपके सवाल को। अगर आपका वो इन्वर्टर वारंटी में है, बिल्कुल, तो आइडियल ये है कि आप इन्वर्टर अपना खुद से नहीं खोलें, ना मीसोल उसको खोलेगा, हम उसको शिप करेंगे, आपको रिप्लेसमेंट देंगे। पर अभी क्योंकि एसएमए इज़ एन ओल्ड ब्रांड और बहुत सारे एसएमए ऐसे हैं जहाँ पे वारंटी पीरियड ख़त्म हो गया, तो मीसोल ये सपोर्ट लाजमी दे रहा है कि हम पार्ट्स एसएमए से मंगवा के आपको लोकली प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर दोज इन्वर्टर जो वारंटी पीरियड से बाहर हैं, ताकि आपका इन्वर्टर एक डेड बॉडी ना हो, आप अपने इन्वर्टर को लोकली रिपेयर कर सकें। और एसएमए सर वाहिद ब्रांड है, मैं ऐड करना चाहूँगा। सब 20 साल की वारंटी की बात करते हैं, पर एसएमए मैंने अपनी आंखों से, मैं ऐनी शाहिद हूँ कि मैंने 2005 का एसएमए ऑपरेशनल देखा है। आई डाउट कि कोई भी चाइनीज़ इन्वर्टर ये क्लेम कर सके, क्योंकि वो लॉन्च ही काफ़ी बाद में हुए हैं। आजकल मार्केट में बहुत हाइप चल रही है और ये एक किस्म का स्कैम भी है सर। देयर इज़ अ कंपनीज कह रही 10 साल की वारंटी है मेरी 15 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी। मैं कहता हूँ ये मार्केटिंग हाइप क्रिएट करने का एग्जैक्टली व्हाट योर ओपिनियन? सर सम ऑफ द कंपनीज, आई कैन नॉट टेक एनी नेम्स, वो पाकिस्तान में ऑफिशियली रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो अगर जबल अली में एक कंपनी फ्री जोन में रजिस्टर होकर आपको 10 साल की वारंटी दे रही है, सर ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और आई थिंक आपने बहुत अच्छा टैगलाइन किया कि ये स्कैम हो सकता है, पर वक्त आने पे पता चलेगा। अगेन सर बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी भी हैं जो अपनी प्रोडक्ट सेल करती है, उसके बाद 2 साल बाद नज़र भी नहीं आती मार्केट में। बिल्कुल, ये सितम ज़रीफ़ी है। और ये चीज़ को मैं खुद बजाते खुद एज एन इंडिविजुअल और मेरी मैनेजमेंट इस पेन पॉइंट को बहुत एग्रेसिवली हम समझते हैं, और हम इन्हीं चीज़ों को एक्टिवली फाइट कर रहे हैं ताकि पाकिस्तानी सोलर कंज्यूमर को एम्पावर करें। नहीं, इसमें पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन को आप कोई पैगाम देना चाहेंगे कि कोई प्रॉपर रजिस्ट्रेशन पैटर्न बनाया ना जाए? जी वो they are coming from outside, they are working here, they are getting from China, inverters लें, जो मर्जी सेल आउट करें, but they need to be stay here until unless कि उनकी प्रोडक्ट्स की वारंटी क्लेम खत्म हो जाए। बिल्कुल, ये ऐसा होना चाहिए। और मैं आपके पॉडकास्ट के तवासुत से ये पैगाम पहुंचाना चाहूँगा पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन को कि इस पे एक्टिवली कोई एक्शन लिया जाए। और साथ ही साथ आई थिंक कि सर इस तरह के सेशंस का जो मेन हमारा कोर पर्पस है वो अवेयरनेस है। और अगर हम एंड यूज़र को अवेयरनेस के थ्रू एम्पावर करेंगे तो फिर शायद वो खुद बच जाए इन चीज़ों से। बहुत हाइप चल रही है ऑन ग्रिड सिस्टम्स की, प्रॉब्लम चल रहे हैं। अब थोड़ा सा ना चटखारेदार क्वेश्चन भी हो जाए प्लीज। पाकिस्तान में आप ऑन ग्रिड सिस्टम्स का फ्यूचर क्या देख रहे हो? बहुत ब्राइट है सर। देखें, अगर आप ग्लोबल एनर्जी स्पेक्ट्रम को देखें, आपने क्या यूज किया? ब्राइट है मेरे ख्याल से, बहुत ब्राइट है सर। अब इसको आप थोड़ा मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूँ सर। आपके ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स, स्पेशली एसएमए कोर 2, फ्यूचर प्रूफ डिज़ाइन है। आप अपने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने ऑन ग्रिड इन्वर्टर के साथ। अगर आप ग्लोबल एनर्जी सिचुएशन को, इकोसिस्टम को देखें, तो ये नेट मीटरिंग के थ्रू, अगर आपका क्वेश्चन उस पे सेंटर कर रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल, तो सर नेट मीटरिंग तो दुनिया में एक 10 साल पहले से ख़त्म होकर स्मार्ट मीटरिंग की तरफ जा चुकी है। आई अंडरस्टैंड कि ये मज़ीद होनी चाहिए थी, हमें अपने यूज़र्स को मज़ीद अकोमोडेट करना चाहिए था। लेकिन अगर अब हुकूमत ने कुछ एक्शन लिया है और नेट मीटरिंग के रेट्स को रिवाइज़ किया है, तो सर आप
आप अपने ऑन ग्रिड इन्वर्टर को एक इंडस्ट्रियल HV बैटरी के साथ इंटीग्रेट करें और सोलर से चार्ज करें बैटरी और बैटरी से चलाएं इंडस्ट्री। नहीं, अगर नेट मीटरिंग खत्म हो जाती है जी, तो SMA की क्या पॉलिसी अगली होगी? मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ सर कि इंडस्ट्रियल जो HV बैटरी सॉल्यूशंस हैं, जिसको हम आम जुबान में बेस कहते हैं, बेस इंटीग्रेट कर सकता है आपके ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ। और जहां आपने जनरेटर चलाना था और वो आपको 80 रुपए से 180 रुपए का यूनिट पड़ना था, बेस में स्टोर की हुई बिजली फिर भी सर आपको 20 से 25 रुपए की पड़ रही है। तो आप अपनी बिजली जो सोलर से जनरेट कर रहे हैं, ऑन ग्रिड 6-7 रुपए में बना रहा था, आपने उसको बैटरी में सेव किया, फिर भी अगर आपने इस्तेमाल किया तो 20। तब मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूंगा कि हर कोई बेस्ट की तरफ तो नहीं जा सकेगा। इट्स अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव सिस्टम। आई थिंक इवेंचुअली जाना पड़ेगा, इफ वेदर यू लाइक इट और नॉट। उसकी रीजन है सर, मतलब फ्यूचर है ही बेस्ट। और आप यूरोप को देखें सर, यूरोप इज नो लॉन्गर इंस्टॉलिंग सोलर टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। वो अपने ग्रिड को स्टेबल करने के लिए बेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ताकि ग्रिड की जो फ्लक्चुएशंस हैं वो आपकी इंडस्ट्री को या इंडस्ट्री के इक्विपमेंट को फील ही ना हो। तो बेस्ट इज अ नेसेसिटी इन द लॉन्गर टर्म। फिलहाल अभी भी जो आपको हुकूमत जो नेट मीटरिंग का रेट दे रही है, वो भी सर आपके नुकसान में नहीं है। फ़ायदा कम हुआ है पर नुकसान में नहीं है। आप ये न्यू पॉलिसी की बात कर रहे हैं? मैं न्यू पॉलिसी की बात कर, जिसमें रिवाइज होके 11 रुपीज हो गए। जी सर, गालबन। लेकिन देखिए, पर अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट होने वाला है सर। लेकिन वही मैं बता रहा हूँ कि कुछ एक मार्केट में पर्सपेक्टिव ये फैलाया गया कि ये इससे हमें नुकसान हो रहा है। नुकसान नहीं है सर, नेट मीटरिंग को समझने की ज़रूरत है। नेट मीटरिंग में वही यूनिट्स एक्सपोर्ट होंगे जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, आइदर वो ज़ाया होने थे, आइदर आपको कुछ रिबेट मिल गई। इसमें थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट आएगा। अगर कैंसलेशन ऑफ यूनिट्स नहीं होंगी सर, you need to be produce more units as compared to the exactly फायदे में कमी हुई सर। चलिए आगे कैरी ऑन करते हैं हम अगले सवाल की तरफ सर। the thing is good। हाइब्रिड में क्या काम कर रहा है SMA? कोई है इन्वर्टर अवेलेबिलिटी या अभी तक हाइब्रिड इन्वर्टर्स पे नहीं कोई भी इनकी स्ट्रेटजी? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? सर SMA लाइक ऑन ग्रिड, लाइक स्ट्रिंग इन्वर्टर्स, हाइब्रिड का भी पायनियर है। सबसे पहला हाइब्रिड SMA ने मुतारिफ करवाया। Is it available in Pakistan? It is available on a lead time. So हम ऑर्डर बेसिस पे मंगवाते हैं और अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को केटर करते हैं। SMA ऑफर्स हाई वोल्टेज हाइब्रिड सॉल्यूशंस, और हाई वोल्टेज से मेरा मुराद है सर प्रॉपर हाई वोल्टेज। हमारी मार्केट में 51 वोल्ट को अनफॉर्चुनेटली हाई वोल्टेज कहा जाता है। अगेन अवेयरनेस का एक टॉपिक है, लेकिन SMA प्रॉपर HV सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। अभी लोकल रेडी स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको लीड टाइम पे वो मैसर करा दिया जाएगा। आपने बात की थी बेस्ट सिस्टम की। यस सर। हमारे पास SMA की कोई अवेलेबिलिटी है बेस्ट सिस्टम्स की पाकिस्तान में? बिल्कुल है सर, लीड टाइम के ऊपर है। SMA एक बहुत बड़ा नाम है सोलर इन्वर्टर्स में, लेकिन अगर आप 2026 की SMA की स्टैंडिंग देखें तो बेस्ट में इट्स अ इवन बिगर नेम। SMA का अपने बेस्ट सोल्यूशन है जो हम आपको लीड टाइम पे दे सकते हैं, पर करंटली जो चाइनीज़ ऑल्टरनेटिव्स हैं उनमें और SMA के सोल्यूशन में रेट में थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा है। अगेन वी नीड एन आई हु अंडरस्टैंड्स, ब्रेन हु थिंक्स, पर सोल्यूशन अवेलेबल है। इन द लास्ट आप कोई भी न्यू सोलर इंस्टॉलर्स को क्या एडवाइस देना चाहते हैं? इन वन स्मॉल मैसेज। सर मैं क्योंकि ख़ुद सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता आया हूँ और मैंने अपने करियर का 9 साल पाकिस्तान के EPCs को दिए हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि इंस्टॉलर्स और EPCs को यही पैगाम दूँ कि आप शॉर्ट साइटेड कॉस्ट सेविंग में प्लीज़ सोलर को एज एन इंडस्ट्री हर्ट ना करें। और अगर आपका क्लाइंट एक रेट के ऊपर नहीं मान रहा, काइंडली वॉक अवे फ्रॉम द डील रादर देन आप उस रेट के अंदर उसको सामान देते हैं। जब वो सोल्यूशन ख़राब होता है तो वो क्लाइंट का भरोसा सोलर से उठता है, जो कि एक्चुअली पाकिस्तान में मौजूद हर रेजिडेंशियल यूज़र और इंडस्ट्रियल यूज़र के लिए सोलर बहुत ज़रूरी है सर। तो उसमें उनका कॉन्फिडेंस बहाल रहना चाहिए। सर थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत वैल्यूएबल और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज़ें एक्सप्लेन की। अगर आप लोग को पॉडकास्ट पसंद आई हो या इन्फॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर SMA की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे दिए गए नंबर पर आप रब्ता भी कर सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट हमजा अली। थैंक यू वेरी मच।